हाय। राउंड टू की कट ऑफ की वीडियो की काफ़ी डिमांड आ रही थी, लेकिन ये वीडियो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स पे है। ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं। बच्चे नंबर तो लेकर आ गए हैं बहुत सारे, लेकिन उन्होंने ये कुछ मिस्टेक्स किए हैं, उनकी वजह से उनके देख रहे हो आप राउंड वन में क्या हुआ है। आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन उन बच्चों की सीट चली गई है क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग के प्रोसीजर में बहुत गलतियाँ की हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए वगैरह वगैरह। और जिन बंदों ने मेरी वीडियोस कंप्लीट नहीं देखी थी, उन्हें शायद ये दिक्कत आई होगी। जिन्होंने कंप्लीट वीडियो देखे और लगभग मैंने उन्हें सारी चीज़ें बता दी थी। और इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप जो राउंड टू में मिस्टेक्स कर सकते हो, उससे मैं अवॉइड करवाने के लिए ये वीडियो बनवा रहा हूँ। मेन ये है, कट ऑफ्स तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मिस्टेक्स है उस पर गौर करते हैं। भाई आपको हर एक राउंड में अपनी सीट की अलॉटमेंट जाके चेक करनी है। हर एक राउंड में आपका आपको मान लीजिए पहले मिल गया है, लास्ट राउंड में कोई सीट आपने फ्रीज अपलोड कर दी है, लेकिन नेक्स्ट राउंड में भी आपको फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा, चाहे आपको वे सेम इंस्टीट्यूट मिला हो। लेकिन वे सेम इंस्टीट्यूट में जैसे आपने लास्ट राउंड में फ्रीज फ्लोट किया है, वैसे आपको जाके फ्लोट कर देना है। अगर आपको फ्लोट करना है फ्रीज कर सकते हो। और मैं बात बता रहा हूँ सबसे मेन, पेमेंट की। अगर आपकी एस ए एफ फी गलती से पेमेंट हो गई है, लेकिन वहाँ पर पेमेंट शो नहीं कर रहा है, मतलब पेमेंट फेल हो गई है, तो आपको वे रीपे करना ही है। अगर आपने रीपे नहीं किया तो आपकी सीट गई आपके हाथ से। बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, अगर आपने रीपे नहीं किया आपकी सीट गई, तो आपको रीपे करना है। लास्ट टाइम बहुत बंदों ने ये गलती कर दी है और उसकी वजह से उनकी सीट तो गई भाई। वे डिज़र्विंग कैंडिडेट अपनी सीट खो गए हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है एस ए एफ पेमेंट की। और आपको ये मेरी एडवाइस है कि आप फ्लोट ऑप्शन को चूज़ कीजिए। मुझे पता है अभी बच्चे क्या होएगा कि जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेंगे वे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि हमें तो दूसरा आइजन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको एंड तक फ्लोट ऑप्शन चूज़ करना है जब तक आपको आपका फेवरेट आइजन ना मिले। एक्चुअली क्या होगा, काउंसलिंग चलता जाएगा। जैसे जैसे इंस्टीट्यूट्स अपनी सीट्स भर लेंगी, जनरली क्या होता है पुणे की सबसे पहले सीट्स भरती हैं, भरने के बाद वे इंस्टीट्यूट बाहर हो जाएगी। तो जिस राउंड में वे इंस्टीट्यूट बाहर हो रही होगी, उस राउंड में वे बस आपको फ्रीज का ऑप्शन देगी। तभी बस आपको फ्रीज चूज़ करना है, वरना आपको फ्लोट चूज़ करते रहना जब तक आपको आपका फेवरेट आइजर ना मिल जाए। सॉरी। और बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की। तो भाई आपने राउंड वन की कट ऑफ तो देखी ही होगी, ये क्या है भाई। मतलब आप खुद सोचिए, 180 सीट है जो ई डब्ल्यूएस में, 180 सीट जो है, और लगभग 700 समथिंग सीट जनरल की है। ओबीसी की सीट भी आई थिंक अराउंड 500 है। ये सब कट ऑफ कैसे की है? सीट 500 है, 21 है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि बच्चों ने वे गलतियाँ कर दी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए वगैरह वगैरह, प्रेफरेंस नहीं भरी, उनकी वजह से उनकी ये कट ऑफ बहुत ऊपर गई है। वे आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उनके लिए तो ख़राब हुआ ही है। और उसकी वजह से ये जो कट ऑफ है, ये फर्स्ट राउंड में ही बहुत हाई चली गई है। तो अब क्या होता था कि जनरली कि फर्स्ट राउंड में ये लगभग जनरल की कट ऑफ 1000 होती थी, ई डब्ल्यू की कट ऑफ 180 होती थी। तो इसकी वजह से क्या होता था कि ये टॉप वाले बच्चे जो होते थे, इनके पास और ऑप्शंस होते थे। तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट राउंड में एस एफ नहीं पे करते थे, वे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं आइजर में, तो वे एस एफ नहीं पे करते थे। तो और वे दूसरे इंस्टीट्यूट्स को देखते थे, तो कट ऑफ सेकेंड राउंड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती थी। तो मुझे लगता है कि इस बार इनमें से बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो एस एफ नहीं पे करेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो एस एफ पे नहीं करेंगे सेकेंड राउंड में, मतलब वे नहीं पार्टिसिपेट लेंगे, वे काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो उसकी वजह से कट ऑफ तो इंक्रीज़ होएगी। तो मैं बता रहा हूँ क्या जा सकते हैं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। ये सीधी बात है, कॉलेज वाइज प्रेडिक्ट करना नॉट पॉसिबल, मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल ये कट ऑफ चल रही है, और ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, इसमें बहुत हाई चांस है गलतियाँ होंगी ही होंगी। मैं बता रहा हूँ ई डब्ल्यू एस की लगभग 360 के आसपास जा सकती है। मैं बोल रहा हूँ जाएगी नहीं, जा सकती है। जनरल के अराउंड 1900 टू 2000 जानी चाहिए। ओबीसी की लगभग 1100 के आसपास जानी चाहिए। एससी की 500 के आसपास, एसटी की 270 के आसपास, पीडब्ल्यू की 170 के आसपास, और कश्मीरी माइग्रेंट की 25 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है, गलत हो सकती है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ,
आप ये मत सोचना कि अभी फर्स्ट राउंड में 278 गई है, सेकंड राउंड में 360 गई है, तो इन दोनों के बीच में गैप आप निकालने लग जाओ कि 80 के लगभग का गैप है, तो थर्ड राउंड जो होगा उसमें 80 प्लस और सीट्स हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगी कि EWS की थर्ड राउंड में 420 के लगभग, जो सेकंड राउंड में जाएगी उन दोनों के बीच में जो गैप होगा थर्ड राउंड में उससे कम गैप होगा। लेकिन जब विड्रॉ का ऑप्शन खुलेगा सबके लिए, फाइनल विड्रॉ की जो डेट होगी उसके बाद कट ऑफ इंक्रीज होती है, और तब मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए कट ऑफ पे। अभी मैं इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल आराम से बैठ के इंतज़ार कीजिए अपनी सीट के लिए, आराम से बैठिए, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए चाहे आपकी जितनी रैंक हो। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो है फ्लोट ऑप्शन की तरफ प्रेफर कीजिए। बिल्कुल भी मतलब घबराइए मत कि कुछ होएगा, फ्लोट ऑप्शन के ऊपर प्रेफर कीजिए। इतनी रखता हूँ मैं वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।